नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। सीएम योगी ने मीरापुर उपचुनाव में सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि खटाखट वालों को सफाचट करने का समय आ गया है। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म से घृणा करती है और दंगे के आरोपी को टिकट दे रही है। उन्होंने सपा पर बांटने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया, जबकि एनडीए को सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए वोट देने की अपील की। पश्चिम यूपी की मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर करारा हमला किया। जिले के मोरना में शुक्रवार को आयोजित जनसभा के दौरान योगी ने पूर्व सांसद कदीर राणा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सपा प्रत्याशी दंगों का सरगना है। सपा सरकार में दंगे के आरोपियों को सरकारी आवास पर बुलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटने में पूरी ताकत लगा रही थी। आज बेटियों बहनों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अपराधियों को मालूम है कि उसकी सजा उसे क्या मिलेगी। किसानों के मोटर चुराने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। सीएम ने सपा का नाम लेकर नारे के अंदाज में कहा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराए। कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच तलाक सा हो गया है। इन्होंने खटाखट के नाम पर जनता को गुमराह किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी को सफाचट करने का। सीएम ने कहा कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वहां विश्राम करते हैं। निर्वाचन आयोग ने गंगा स्नान का सम्मान किया और उपचुनाव की तारीख को बढ़ाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। सीएम ने कहा कि अब मेरठ से दिल्ली की दूरी भी रैपिड ने तय कर ली है। बहुत जल्द ये दूरी मुजफ्फरनगर तक भी पूरी होगी। 7 वर्ष में 2,53,000 किसानों को गन्ना भुगतान कराया है। किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए। विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए। किसान का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। भाजपा और आरएलडी की सरकार ही इस कार्य को कर सकती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मिथिलेश जी का ध्यान रखना। ये ऐसी उम्मीदवार है जिनका चयन चौधरी अजीत सिंह जी ने पहली बार किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज अगर मैं उनसे पूछता कि चौधरी साहब लोकदल के चिन्ह में किसी को लड़ाना है, किसको लड़ाया जाए, शायद पहला नाम चौधरी अजीत सिंह जी भी मिथिलेश को आत्मा ही लेते, तो योगी जी भी बुरा नहीं मानेंगे। योगी जी के काम को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री के काम को बढ़ाने के लिए और मुझे आशीर्वाद करने के लिए, लेकिन ये उम्मीदवार ना मेरी है ना योगी जी की है। इन्हें चौधरी अजीत सिंह जी का उम्मीदवार बना के आपको कर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान, जय भारत। किसानों को सम्मान मिला है। चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान भारत के शौर्य का प्रदर्शन करके भारत की आजादी के लिए जिस महान क्रांतिकारी ने मेरठ में जिस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था, ऐसे धन सिंह कोतवाल जी के स्मारक को भी आगे बढ़ाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ही बना रहे हैं। और यहां भी मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर फिल्म के नाम पर ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप की सुविधा यही मेरठ में आपको मिलेगी, मुजफ्फरनगर में आपको प्राप्त होगी। 161 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स के हब के रूप में मेरठ उभरा है, जो मुजफ्फरनगर दंगों की आंच को झेलते झेलते झुलस रहा था। आज हमें प्रसन्नता होती है कि मुजफ्फरनगर अपने गन्ने की मिठास को दुनिया
दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसी आह्वान के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर को चुनाव है। हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है, अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के विदेशी आए हैं। उस समय हथियारों के चटीले क्या बरामद हुए थे। हथियारों के चटीले को तो हम तबाह करने वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजय बना करके भेजना है। बना के जिता के भेजेंगे, मिथिलेश जी को विजयी बना के भेजेंगे। मीरापुर के घर घर तक इस संदेश को लेके जाएंगे। भाजपा और आरएलडी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करेंगे, बताएंगे ना कि सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत के लिए भाजपा और आरएलडी आवश्यक है, बताएंगे ना। इसलिए आरएलडी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मिथिलेश पाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जो लोग श्रीमती मिथिलेश पाल जी को विजयी बना करके अपना आशीर्वाद देने के लिए हाथ खड़ा करके थोड़ा उनको आशीर्वाद दीजिए। मिथिलेश के आशीर्वाद लीजिएगा। दोनों हाथ मिला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी और राज्य लोगों के सभी कार्यकर्ताओं के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने जिले के प्रभारी आदरणीय सूर्यप्रकाश पाल। देखो ऐसा है, वैसे तो मीरापुर का चुनाव पहले से फाइनल था। जनता, यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है कि मिथिलेश पाल जी को चुनाव जिताना है, जो हमारे एनडीए के राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री और चौधरी जैन जी आए, वो आज मोहर लगाकर चले गए। अब तो आज की सभा से तय हो गया कि हम बड़े अंतर से इस विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उन्हें दंगे को आरोपी बताया है मुख्यमंत्री ने। अब उसमें क्या गलत है? क्या तो मुकदमे कोर्ट में चल रहे भाई। मंत्री जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरीके से उनके पास से असले बरामद हुए थे। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो बात सुनो, उसमें क्या है, देखो आप 2012 से 17 तक का समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लो। कितना प्रहार वो जनमानस पर करने का काम करते थे, कितने अत्याचार और कितनी जातियाँ आम लोगों पर होती थी, कैसे वो आज वो आरक्षण के संविधान की बात करते हैं, कैसे वो आरक्षण पर संविधान पर अपनी सरकार रहते प्रहार करते थे। ये तमाम सारी बातें सामने है। कांग्रेस और सपा में तलाक की भी बात कही है। अब वो हो ही लिया, बस आधिकारिक रूप से घोषणा बाकी हो ही चुका जो दिखाई पड़ रहा है। जब उन्हें सीट नहीं मिली बेचारों को, और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले इस मीरापुर उपचुनाव? आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीरापुर विधानसभा की जनसभा को संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ थे। और मुद्दे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। ये सरकार विकास के लिए काम कर रही है। उस उत्तर प्रदेश की करोड़ों के जनमानस की सुरक्षा की गारंटी देती है। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों की सुरक्षा की गारंटी, व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी और बहन बेटी के सम्मान की गारंटी देती है। दंगे के आरोपी बताए हैं जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, निश्चित रूप से जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, उसके मुख्य रूप से ताना बाना बुनने वाले लोग थे।
आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंच के माध्यम से ये भी बताया कि इन लोगों की भूमिका उस दंगे में क्या थी।